एक्शन। गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त, मैं आज के लिए आपको मोटिवेशन क्लास लेकर के आया हूँ। इससे पहले आप काफ़ी हमारा वीडियो आपने देखा होगा और आज भी आपके लिए एक नया वीडियो लाया हूँ और जब तक हम रहेंगे तब तक आपके लिए कुछ न कुछ वीडियो लेकर के आते रहेंगे। तो आज का जो सब्जेक्ट है 7 ways to win people। 7 वे जो है एक सफल पर्सन बनने के लिए, एक सक्सेस पर्सन बनने के लिए 7 रास्ते हैं, 7 रास्ते हैं। जो उस रास्ते पर अगर आप चलते हो, ये 7 फैक्ट जो आप फॉलो करते हो तो जरूर आप कुछ कामयाब इंसान बन सकते हो। अपने जिंदगी के अंधेरा को दूर कर सकते हो, अंधेरे के तरफ से प्रकाश की ओर जा सकते हो, एक आगे स्टेप ले सकते हो। तो फर्स्ट आता है प्रैक्टिस 30 seconds रूल। मेक स्माइल विद द पर्सन यू टॉक। 30 seconds के नियम का अभ्यास करें। आप डेली 30 सेकेंड्स जो है आप तैयार होते हो, शीशे के सामने जा कर के अपने चेहरे पर स्माइल लाना शुरू करो। लाफिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। आप किसी से बात करते हो, किसी से मिलते हो, आपके अंदर कितनी भी तकलीफ है, कितना भी गम है, आप अपने चेहरे पर स्माइल के साथ दूसरे से मिलिए। जब तक आप अपने स्माइल के साथ दूसरे से मिलते नहीं हो तो आपके सामने वाला आप पर ध्यान नहीं देता है, वो आपसे बात करना नहीं चाहता है। नेक्स्ट फैक्ट आता है एनकरेज ड्रीम्स, एडवाइज देम। उन्हें प्रोत्साहित करें। एनकरेज ड्रीम, एडवाइस दे, उन्हें प्रोत्साहित करते रहे। अगर किसी से आप मिलते हो तो उनको डिक्रीज मत कीजिए, एनकरेज करते रहिए। अगर कोई आपसे एडवाइस पूछता है कि मैं करने जा रहा हूँ तो उनको और इनकरेज करिए, हाँ दिस इज ओके। कोई भी साथ आपके, चाहे आपका स्टाफ हो, चाहे आपका ऑपरेटर हो, जो भी काम करता है उसको एनकरेज करते जाइए। गुड गुड, आज जो आपने किया अच्छा किया और आगे भी अच्छा करोगे। हम किसी को डिक्रीज कर करके उसके हौसला को तोड़ते हैं। हमको अपने ही बच्चे को डेली गलत गलत बातें करके हम उनको डिक्रीज करते हैं। अगर कोई बच्चा आपका 60% मार्क लाता है और एक बच्चा 90% लाता है तो 60% वाले को आप डिक्रीज करते हो, उसको बोलते हो ये हमारे लिए और उस बच्चे के लिए भी अच्छा नहीं है, उसको इंक्रीज करते रहिए। चलो कुछ नहीं तो कुछ तो आप लाया और आगे भी आप कोशिश करो लाने के लिए। ऐसा हमारा सोच होना चाहिए, ऐसा हमारा एटीट्यूड होना चाहिए। गिव क्रेडिट टू अदर्स, दूसरों को श्रेय दे। गिव क्रेडिट टू अदर्स। कोई भी काम होता है किसी के सहारे होता है तो उसको क्रेडिट देते रहिए। आपने ये किया, आप नहीं होते तो ये काम नहीं होता था, ऐसा उसको क्रेडिट देना जरूरी होता है। हर इंसान का एक इम्पोर्टेंट होता है। जैसे आपने देखा है कि जहाँ पे सुई जितना काम करता वहाँ पर तलवार भी नहीं काम कर सकता है। उसी तरह से आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक हाउस कीपिंग का उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना एक फाइनेंस का, एक अकाउंटेंट का, एक मार्केटिंग वाले का, एक परचेज वाले का। सब अपने अपने जगह पे उतना ही वैल्यूएबल है। जिससे आपके पार्ट ऑफ बॉडी है, हर एक पार्ट का उतना ही इम्पोर्टेंट है। कोई किसी का आपके हाथों में अगर 5 उंगलियां हैं तो 5 उंगलियां का फंक्शन, सबका फंक्शन उतना ही इम्पोर्टेंट है जितनी एक उंगली का। सब जैसे कि एक कानी उंगली है, इसका इम्पोर्टेंट अलग है। ये जो है शुभ काम के लिए होती है, ये जो आप किसी को इंकरेज करने के लिए होती है, किसी को डिक्रीज करने के लिए होती है। तो अगर ये 5 उंगलियां जब मुट्ठी बन जाती है
तो ये फाइटिंग करने के भी काम आती है। तो एक उंगली तो फाइटिंग नहीं कर सकती है। तो कहने का मतलब जो भी आपके पास है वही आपके लिए खास है। बी द फर्स्ट टू हेल्प, मदद करने वाले पहले व्यक्ति बने। बी द फर्स्ट है टू हेल्प, मदद करने वाला व्यक्ति बने। आप जब तक एक दूसरे को हेल्प नहीं करते हो, जब तक आपके पास हेल्पिंग नेचर नहीं रहता है, तब तक आपको कौन हेल्प करेगा। प्राकृतिक ने सब कुछ सिखा देता है। जब हम पृथ्वी पर आते हैं, पैदा होते हैं, तो एक दूसरे के हेल्प की जरूरत पड़ती है। जब बच्चा पैदा होता है तो माँ की गोद की जरूरत पड़ती है। जब बच्चा वही 1 साल का होता है तो उसको चलने के लिए किसी हाथ की जरूरत पड़ती है, सहारा की जरूरत पड़ती है। तो जब आपको जिंदगी में लाने के लिए, इस स्टेज तक पहुंचाने के लिए किसी न किसी ने आपको हेल्प किया, तो हर इंसान की जरूरत होती है। जब एक चिड़िया भी होती है तो अपना अंडा देती है, चूजा पैदा होता है, फिर चूजा को कुछ दिन उसको उड़ना सिखाती है, फिर उसको बोलती है बच्चा अब तुम उड़ सकते हो। तो हर इंसान को एक दूसरे के लिए हेल्पिंग नेचर रखना चाहिए। कभी भी सेल्फिश लोगों को देखा होगा, कभी लाइफ में तरक्की नहीं करते हैं। जो भी तरक्की किए हैं हेल्पिंग नेचर को रख करके किए हैं। अपने लिए तो सभी लोग जीते हैं, लेकिन दूसरे के लिए बहुत कम लोग ही जीते हैं। Let the people know you need them. लोगों को बताएं कि आपको उनकी आवश्यकता है। Let people know that you need them. लोगों को बताएं कि आपको उनकी आवश्यकता है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, ये हम लोग सभी जानते हैं। जिस तरह पेड़ हमारे लिए जितना इम्पोर्टेंट है, तो हम भी पेड़ के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। अगर हम नहीं रहते, जीव जंतु नहीं रहते, तो पेड़ भी नहीं होते, और पेड़ नहीं होते, बाग बगीचे नहीं होते, तो शायद हम भी नहीं होते। क्योंकि हम जो है ऑक्सीजन लेते हैं तो और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और पेड़ जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। तो हम को एक दूसरे को बताना होता है कि आप नहीं होते तो, एक हाउसकीपिंग वाले नहीं होती तो शायद ऑफिस में साफ, हम आए तो साफ नहीं मिलता था। हमारे स्टाफ नहीं होते तो ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता। हमारे ऑपरेटर नहीं होते तो शायद ये प्रोडक्शन नहीं होता था। तो हमको एक दूसरे को वैल्यू देते हुए ही जिंदगी को आगे बढ़ा सकते हैं। किसी को डिक्रीज करके, किसी को अपमान करके हम लाइफ में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। क्रिएट मेमोरीज एंड विजिट इट ऑफ्टन, स्मृति बनाएं और इससे अक्सर देखें। क्रिएट मेमोरी एंड विजिट टू ऑफ्टन, स्मृति बनाए और इसे अक्सर देखें। आपका जो है डेली आप एक नए थिंक की तरफ जाना चाहिए, नए सोच की तरफ जाना चाहिए, नया सब्जेक्ट को लर्न करना चाहिए। आपका मेमोरी पावर जब तक आप स्ट्रांग नहीं बनाओगे, जो भी आप देखते हो आप उसको याद करते हो, जो भी सुनते हो आप उसको याद करते हो, जो भी पढ़ते हो वो आपको याद होना चाहिए, जो भी लिखते हो आपको याद होना चाहिए। टीचर आपको पढ़ाता है, स्कूल में पढ़ाता है कि जो भी सब्जेक्ट पढ़ाता है तो आप उसको सुनते हो। सुन करके भी आपका अगर मेमोरी पावर काम नहीं करता है तो नोटबुक पर लिखवाता है कि आप कम से कम आपके हाथों से लिखे और आपका दिमाग से देखे, तो आपको मेमोरी पावर में शायद एंट्री किया कि नहीं किया, आपको सेव हुआ कि नहीं हुआ आपके मेमोरी पावर में। उसके बावजूद फिर उसको बोलता है कि इसको रिपीट करो, याद करो। फिर हम याद करते हैं। तो कुछ लड़के तो ब्लैक बोर्ड पर टीचर जैसे ही बोलता है अपना कंप्यूटर रूपी दिमाग में फीड कर लेते हैं।
कुछ तो लड़के जा करके होमवर्क के टाइम में फीड कर लेते हैं, कुछ लड़के उसको रट रट के सेव करते हैं, कुछ लोग कोशिश करते हैं लेकिन यहाँ पर उनका दिमाग है, मुंह से आवाज आ रही है लेकिन उनका दिमाग कहीं सातवें आसमान पे इधर उधर घूमते रहता है, तो उनको वो चीज बार बार रिपीट करने पर भी याद नहीं होता है। उसी तरह से हमको कंसंट्रेशन रखना चाहिए काम करने के दरम्यान, और स्कूल में कोई पढ़ाता है तो उसको ध्यान रखें तो हमारा उसी टाइम में हम जाकर स्टोरेज कर सकते दिमाग में, जरूरत पड़ने पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप डेली लैपटॉप चलाते हो और एक अकाउंटेंट होता है, किसी का किसका सैलरी आना है, किसका जाना है, कितना बैंक बैलेंस है, उसको डेली क्लिक करते रहता दिमाग में। जो जिस फील्ड में रहता है उस फील्ड का पूरी तरह से मेमोरी पावर बढ़ा के रखना चाहिए। जितना हमारा मेमोरी पावर रहेगा उतना ही हम स्ट्रॉन्ग काम कर सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत लोग ऐसे होते हैं कि आप 15-20 साल के बाद भी मिलते हो तो आपको मेमोरी पावर ताजी हो जाती है। आप उसमें फर्स्ट क्लास के जिंदगी को भी याद करते हो आंख बंद करके कि हमको फर्स्ट क्लास में कौन सा टीचर पढ़ा रहा था, कैसे बोला था, 10th क्लास में कौन सा टीचर क्या सब्जेक्ट बोला था। आज भी वो तो दिखता नहीं है लेकिन आपके जो हो जो मेमोरी रूपी जो टीवी है, पिक्चर है, वो आपको सीन पूरी तरह से दिखता है कि टीचर ने हमको ये समय था, ये वक्त था, हमारे बाजू में ये बैठा था, हमारे सामने एक टीचर थे और ये शब्द बोले थे। उसी को तो मेमोरी पावर बोलते हैं। हम डेली आपको सब्जेक्ट की नॉलेज देते हैं, डेली एक क्लास देते हैं, आपने क्या लर्न किया वही तो आपके लिए लर्न होगा, जो आप लर्न किया वही आपके लिए अर्न होगा। हम बताएंगे आप भूल जाओगे, हम बताएंगे आप भूल जाओगे, वही करते रहोगे तो लाइफ जो है बहुत डिफिकल्ट बन जाएगी। वहाँ को बार बार उस बच्चे को 0/0 मिलता है, आपका भी लाइफ में 0/0 मिल जाएगा तो कल का आप हीरो नहीं बन पाओगे। डोंट शेयर ये सीक्रेट विथ समवन। लोगों के साथ रहो और अपना सीक्रेसी को मत बांटो। आपको क्या तकलीफ है, आपको क्या दिक्कत है, हर लोगों से शेयर मत करो। आप क्या करने वाले हो, आपका प्लानिंग क्या है, आपका फ्यूचर प्लान क्या है, हर एक इंसान को शेयर करने की जरूरत नहीं होती है। बहुत कुछ ऐसी बातें होती है जो आपको धीरे धीरे एक ही बार एक्शन के रूप में सामने लाना चाहिए। आप जैसे आपका कॉम्पिटिटर आपको ऊपर निगाहें बिठाया हुआ है, चिल की भांति दिमाग लगाया हुआ है, कौवे की भांति एक आंख लगा के आपको टेक लगाया हुआ है कि कब सामने वाला क्या करने वाला है। तो हमको बहुत सीक्रेसी की जरूरत होती है। जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां होती है उसका R&D अलग होता है, लेबोरेटरी अलग होता है, मार्केटिंग टीम अलग होता है, सबका अलग अलग सीक्रेसी होता है। उनका कंपाउंडिंग रहता है, रेसिपी होता है, लिस्ट ऑफ कस्टमर होता है, ये सारे चीज सीक्रेसी किया हुआ मेंटेन किया जाता है। जो हमारे अंदर है तो उनको ही दिया जाता है। ये एक 5-5 साल 10-10 साल का मेहनत होता है, चाहे कंपनी के लिए कंपाउंडिंग का रेसिपी हो या कस्टमर लिस्ट हो या किसी का मेल आईडी हो। ये बहुत सीक्रेसी जो होता है हम हर किसी को शेयर करने की चीज नहीं होती है। और आप अपना सीक्रेसी को आप हाईलाइट करते हो तो आपके पास बचेगा क्या, आप कल का कंगाल हो जाओगे। इसलिए आप अपने सीक्रेसी को मेंटेन करते हुए लाइफ को जीना शुरू करिए और आगे बढ़ते रहिए। ये वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। और हमारे ये वीडियो में कुछ आपको मिस्टेक दिखाई देती है, कुछ त्रुटियां दिखाई देती है तो इसको मेरे कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए और आपका सजेशन दीजिए। आपका ही साथ चाहिए, आपका ही हाथ चाहिए। आपकी साथ की जरूरत है, आपकी हाथ की जरूरत है। जब तक आप नहीं है तब तक हम नहीं है। हम एक दूसरे पर डिपेंड है, हम समाज से हैं
और समाज हमसे है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करते हुए हमारे बेल को बजाना न भूलिए और सब्सक्राइब न करना न भूलिए। नमस्कार।